बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए ओमान के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर ओमान का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको कंपनी वीज़ा लेना चाहिए या फिर आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए, और अगर आपके पास कंपनी वीज़ा है या आज़ाद वीज़ा है तो उसमें आपको तनख्वाह क्या मिलेगी, वहाँ पर इस वक्त जॉब की क्या सूरत हाल है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आजकल बहुत से लोग जो हैं वो वर्क वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी मुल्क को उन्हें वर्क वीज़ा मिल जाए। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अमाउंट देने के लिए भी तैयार है। इवन कि शेंजन और यूरोपियन कंट्री के लिए तो लोग 30-30 लाख देने के लिए भी तैयार हैं कि किसी तरीके से उनको वर्क वीज़ा मिल जाए। तो ऐसी सूरत हाल में मैं अक्सर ऐसी कंट्रीज़ लेकर आपके सामने हाज़िर होता हूँ जिसकी कॉस्ट भी आपको कम आए और वहाँ पर आपको सैलरी भी जो है वो शेंजन या यूरोपियन कंट्री के मुताबिक मिल सके। कतर ओमान जिस वक़्त जो है वो एक बहुत ही फ़ेवरेट कंट्री है जॉब के हवाले से, क्योंकि बड़ी आसानी से आपको वहाँ का जो जॉब का वीज़ा है, वर्क वीज़ा वो मिल जाता है। अब उसके तरीक़ाकार क्या है, हम उसके ऊपर आते हैं। तो नंबर 1 तो तरीका ये है कि आपका अगर कोई जानने वाला वहाँ पे रिलेटिव या कोई फ्रेंड है, तो आप उसके ज़रिए वहाँ से वर्क वीज़ा मंगवा सकते हैं। वो आपको वर्क वीज़ा वहाँ से निकाल के दे देगा और आप उसके ऊपर ट्रैवल करके वहाँ पे चले जाएँगे। नंबर 2, ऐसा है कि आप यहाँ से विज़िट वीज़ा हासिल करें। विज़िट वीज़ा हासिल करने के बाद जो है वो ओमान जाएँ और वहाँ पे जाके खुद जॉब तलाश करें, और जब आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी तो फिर आप उसको वर्क वीज़ा में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, आप जो अगर आपका वहाँ पे कोई भी जानने वाला नहीं है या आप विज़िट वीज़ा के ऊपर भी नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं कि हमें यहीं से वर्क वीज़ा मिल जाए, तो फिर आप जो है वो किसी भी कंसल्टेंट से जाके इस बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत से कंसल्टेंट इस वक्त ओमान के वर्क वीज़ा, वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आपको 1 साल के लिए जो है वो वर्क वीज़ा दिला सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी कॉस्ट की, तो कॉस्ट इसकी 5 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक है। इससे कम आपको कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। इससे कम सिर्फ एक ही सूरत में आएगी कि या तो आप विज़िट वीज़ा लेकर वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जाकर अपना वीज़ा जो है वो चेंज कराएँ, या फिर किसी फ्रेंड या फैमिली के मेंबर से वहाँ से आप वर्क वीज़ा मंगवाएँ, तो फिर ही आपकी कॉस्ट कम आ सकती है। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट से या ट्रैवल एजेंट से वर्क वीज़ा लेते हैं तो फिर 5 से 7 लाख रुपए आपकी कॉस्ट मस्ट है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी, आपको कंपनी का वीज़ा लेना चाहिए या आज़ाद। इस वक्त ओमान में जो जॉब के हालात हैं तो उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ओमान जाने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी वर्क वीज़ा के ऊपर, तो आप जो है वो कंपनी का वीज़ा लेकर जाएं। अगर आप आज़ाद वीज़ा लेकर जाएंगे और आपके पास कोई अच्छी और बड़ी स्किल नहीं है तो फिर जो है वो आपको वहाँ पर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मेरे कुछ जानने वाले ओमान रहते हैं तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ, अक्सर पूछता रहता हूँ कि कौन से वीज़ा के ऊपर यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। तो उनकी यही एडवाइस रहती है कि जब भी आप वहाँ पर जाएँ, कंपनी वीज़ा कर जाएँ। ख़ासकर जो कंस्ट्रक्शन लाइन का वीज़ा है उसमें बहुत ज़्यादा काम है। तो कोई भी कंपनी में आपको अगर वीज़ा मिल रहा है तो आप उस पे जा सकते हैं, लेकिन आज़ाद वीज़ा लेकर आप जो है वो बिल्कुल ना जाएँ। मैं कभी आपको अभी फ़िलहाल आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप आज़ाद वीज़ा लेकर जाएँ और फिर वहाँ पर जाकर जॉब ढूँढें, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनीज़ में लोग काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी जॉब को बरकरार रखना ओमान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स के हवाले से, काम्स के हवाले से कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, और वो ऑलरेडी जो उनके वर्कर, जब जिस कंपनी के पास 100 वर्कर्स है तो उनको भी 90 या 80 कर रहे हैं, मतलब वो उनकी कैपेसिटी जो है वो कम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप आज़ाद वीज़ा, जिसे हम आज़ाद होता तो नहीं है, मतलब वो आज़ाद कहा जाता है क्योंकि उसमें एक एनओसी आपके पास होता है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, पासपोर्ट आपके पास होता है। तो ऐसा अगर वीज़ा लेकर जाते हैं और आप वहाँ जाकर जॉब तलाश करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जॉब तलाश करना। अब अगर हम सैलरी की बात करें कि ओमान में आपको एवरेज सैलरी कितनी मिल सकती है, एक तो उनकी करेंसी जो इस वक्त है तकरीबन पाकिस्तानी 750 रुपए के करीब है। तो अगर वहाँ पर मंथ हम सैलरी की बात करें तो एवरेज जो सैलरी है वो तकरीबन 2 से ढाई लाख रुपए है, कि वहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो 2 से ढाई लाख कमाते हैं एवरेज। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा कमाते हैं, 3-4 लाख रुपए भी। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो 2 लाख तक भी कमाते हैं। तो वो मैंने आपको एवरेज सैलरी बताई।
ओमान का जो मोस्टली वर्क वीज़ा होता है वो 1 साल के लिए होता है, और यहाँ का जो विज़िट वीज़ा है वो 21 दिन और 3 माह का भी आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सा वीज़ा हासिल कर रहे हैं। तो ये थी जी ओमान के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप उसका वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी। तकरीबन मुकम्मल डिटेल के साथ जो है वो मैंने आपको अपडेट दे दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये नंबर में आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हमारे पास फ़िलहाल ओमान के वर्क वीज़ा नहीं है। हमसे अगर आपको चाहिए तो हम सिर्फ़ आपको विज़िट वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वर्क वीज़ा फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। उसके लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।